हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिंदी रक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस स्पेशल क्लास में हम डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे रीजनिंग सेक्शन के। सभी को पता है लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि आपके एचआरटीसी के एग्ज़ाम में रीजनिंग भी आएगी और मैथमेटिक्स भी आएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस। और आपको बता दूं, आपके जितने भी क्वेश्चन हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे वो पहले जो एचआरटीसी के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें आ चुके हैं वो। ठीक है, उसमें ही फेर बदल करके आपके लिए नए क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और आपको बताना है एंड ऑफ द वीडियो कि आपके मार्क्स कितने आते हैं। आपके 10 दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो और आपको एंड तक जरूर देखनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, जैसे एचआरटीसी कंडक्टर हो गया, इन सभी एग्जामों की तैयारी करवाई जाती है। पेड बिल्कुल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाती है। इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। चलो अपना पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्या है? इफ द वेट ऑफ 5 एप्पल्स ऑफ द सेम साइज इज 1 kg या फिर किलोग्राम, देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 100 एप्पल्स? दो जवाब। शाबाश। काफी आसान क्वेश्चन है ये, पहले 2017 के 15 में एचआरटीसी के एग्जाम में आ चुका है। चलो अब देखो इसमें क्या है। इसमें है आपके 5 एप्पल्स, 5 सेब जो हैं इनका वेट है 1 kg। अगर हम यहां से एक एप्पल का वेट निकालना चाहें तो एक एप्पल है हमारा 1y, 5 को नीचे लेकर जाओ, 5 को नीचे लेकर जाओ, आ गया 1y, 5 kg। यहाँ क्यों हमने नीचे लेकर गए इसे? देखिए, आपको लास्ट की वीडियो में आपको बताया गया था यदि यहाँ पर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में हो, जैसे यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में ही है एप्पल के, तो यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई में है परली साइड, दूसरी साइड आकर ये डिवाइड में हो जाता है। तो यहाँ पर हमने डिवाइड में कर लिया 5। ठीक है, अब हमने निकालनी है, हमसे पूछा गया है 100 एप्पल की वैल्यू। तो हमने 5 5 एप्पल थे यहाँ पर 1 kg के, और एक एप्पल हुआ 1/5 kg। ठीक है, और हमने वैल्यू निकाल ली एक सेब की। हमने 100 सेब की निकालनी है, 100 सेब की निकालनी है। तो 100 सेब हुए हमारे 100 इंटू एप्पल की एक की वैल्यू पुट कर दो। इस एप्पल की वैल्यू कितनी है? 1/5 kg। ठीक है, 5 से 100 कटा, कितना आया? 20। तो 20 kg इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाया जा रहा है। यदि अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा देख लो। हमने 5 एप्पल, इन्होंने 5 एप्पल का साइज दिया था 1 kg। ठीक है, देखिए जिन्होंने पहले मैथमेटिक्स पढ़ रखा है उनके लिए तो काफी इजी है, बट हमारे साथ जो है वो आर्ट्स के स्टूडेंट भी जुड़े हैं, फिर कॉमर्स के स्टूडेंट भी जुड़े हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, तो उनको बेसिक से करवाना पड़ता है हमें। ठीक है, देखिए आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट, देखिए ये साइंस के भी हो सकते हैं, साइंस के भी होते हैं कुछ जिन्हें मैथ से नफरत होती है, वो भी देख लीजिए। पहले है 5 एप्पल की वैल्यू कितनी है? 1 kg। ठीक है जी, हमने निकाला यहां से एक एप्पल की वैल्यू 1/5 kg। ठीक है, हमें 100 पूछा था तो हमने 100 यहाँ पर लिखा और इस एप्पल की वैल्यू हमने यहाँ से उठा ली। कितना आया? 1/5, 5 से 100 गया। आपको पता है ना डिवाइड करके कैसे होता है ये। ठीक है, उसी हिसाब से हमने, ठीक है, समझ गए।
20 आया हमारा उत्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यदि प्रेजेंट एज, ये है आपका टॉपिक, ध्यान से पढ़ लेना है आपको, एज का टॉपिक है, ठीक है। कई बुकों में एज लिखा होगा और कई बुक्स में आपका प्रॉब्लम्स ऑन एज लिखा होगा। ये टॉपिक भी आपको पढ़ लेना है, ये भी आपके एचएससी एग्जाम में आ सकता है। समझ गए? अब क्या है, इसमें दिया गया है आपको प्रेजेंट एज ऑफ फादर 50 ईयर्स है। यदि वर्तमान आयु पिता की 50 ईयर है तो उसके, यहाँ पर है, पुत्र की वर्तमान आयु जो है वर्तमान पिता की आयु का 5वां भाग है। मीन्स आपको सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पर हमने लिखी पिता की एज, ठीक है, और बच्चे की एज पूछी है, पुत्र की एज पूछी है, तो पुत्र की एज कितनी है, पिता के एज के 5वां भाग, ठीक है, इंटू 1/5। आपको पता है ना, यदि 5वां भाग होता हुआ यहाँ पर तो 1/5 आ गया, यदि चौथा भाग होता तो 1/4 आता, तीसरा भाग 1/2 आता, 3 आता, आधा तो 1/2 आता। समझ गए? इसी हिसाब से छठा होता 1/6 आता, ठीक है। तो पिता की एज ये है, और पुत्र की निकालनी है, पुत्र की निकालनी है, तो 50 एज पिता की है और 5वां भाग है, ये आ गया, ठीक है। इन दोनों को काट दो, 10 एज पुत्र की होगी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एलसीएम ऑफ 25, 35, 30 और 40। एलसीएम निकालना है, ठीक है। लोएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एलसीएम की, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, ठीक है। समझ गए जी? अब देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है और बेसिक सा क्वेश्चन है। यदि आप आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो देख लीजिए, मैथ्स के स्टूडेंट भी देख लीजिए। कई स्टूडेंट में होता है, जैसे सरकारी पढ़े होते हैं तो नहीं नॉलेज होता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको बना लेना है, प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट ऑफ द आपको आ जाएगा, ठीक है। पहला है 25, फिर है 30, फिर है 35, फिर है 40, ठीक है। अब आपको देखना है ये किससे होगा आगे, जैसे यहाँ पर 5 5 लिखा हमने, 5 5 5 का 25, 5 5 का 25, फिर 5 6 का 30, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट कितना है 35, 5 7 का 35, फिर नेक्स्ट है 40, 5 8 का 40, ठीक है। अब इस प्रकार से डंडा आपको बना लेना है। फिर नेक्स्ट है 5 1 का 5, यदि 5 से नहीं काटा है, ये 5 के टेबल में नहीं आता है, तो इस प्रकार से लिखना है 6 7 8, ठीक है। आगे समझ। अब देखो दोनों में देखो, 6 और 8 में देखना है तो कॉमन क्या है, यदि ये 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 1 का 2, सॉरी 2 1, यदि 2 के टेबल में नहीं आता है तो आपको बोला सेम एज ऐसे आएगा, ये आता है 2 3 का 6, फिर 7 नहीं आता है 2 के टेबल में, सिंपल आएगा 7, फिर 8 आता है तो 4 आएगा, ठीक है। फिर इसी हिसाब से आ गया 3 3 1 का 3, 7 नहीं आता है तो 7 सेम एज, फिर 4 नहीं आता है तो 4 सेम एज। नेक्स्ट 4 आ गया, 4 1 का 4, 7 नहीं आता है। नेक्स्ट 7 1 का 7, हमने मेन कोशिश करनी है लास्ट में 1 1 1 1 आना चाहिए, ठीक है। यदि 1 1 आ जाए तो अभी आपको ये वाले निकलने हैं, जो वाले ये सामने दिख रहा है ना आपको 5 5, फिर आपका 2 3 4 7, इनको यहाँ पर लिखना है और इनका मल्टीप्लाई करना है, वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करो आपस में, शाबाश, हाथ चलाओ मेरे साथ साथ, जैसे 25 आ गया, 6 आ गया, फिर जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो, मेरा तरीका ये है, दो दो का पेयर करके, ठीक है। इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, कितना आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आया, 150,
150 और 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 800 करो जल्दी से मल्टीप्लाई, कितना आया? 4200। ठीक है, 4200 आ रहा है। तो इसका इन 4 डिजिट का एलसीएम जो है वो 4200 आ गया। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए एलसीएम कैसे निकालते हैं? यदि नहीं समझ आया है तो दोबारा देख लो। इन 4 डिजिट को इस प्रकार से लिखना है और आपको काटते चलना है टेबल से एक एक करके। ठीक है, फिर लास्ट में मेन मकसद है इन चारों के लास्ट में एक एक आना चाहिए। एक 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 एक, यदि 5 हैं तो 5 के नीचे जितने मर्जी हैं, जैसे 2 हैं दोनों के नीचे एक एक, फिर 3 है दोनों तीनों के नीचे एक एक। डिजिट पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको क्या करना है, अभी 20, 30 और 40 ये अभी अभी आपने ये सीखा है नया तरीका। अभी इस तरीकों को लगाओ और इसे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका मार्क्स कितने आते हैं, एंड ऑफ द एलसीएम कितना आता है। ठीक है, जैसे इसका 4200 आया तो इसका क्या आएगा, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। वहां पर लिख देना है, जो भी हमारी वीडियो बच्चा देख रहा है उसमें लिखना है आपको कमेंट में एलसीएम ऑफ 20, 30, 40 इज इक्वल टू जो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, साथ साथ करोगे तो ही आप सीखोगे। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, 25% ऑफ 80। काफी आसान क्वेश्चन है। जब भी मैंने आपको बोला परसेंट आ जाए तो आपको क्या करना है, जैसे 25%, 25 के नीचे आएगा 100 और इनटू में आएगा, ऑफ का मतलब होता है 80। ठीक है, जीरो से जीरो कट गई और अब देखो 5 5 का 25, 5 2 का 10, 2 4 का 8, काट दो जो भी कटता है 20। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है। यदि आप फॉर एग्जांपल ये पहले एचआरटीसी एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन ना। अब देखो फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हो 12th में, सभी को पता है आपके +2 में होते हैं 5 सब्जेक्ट। यदि फॉर एग्जांपल किसी के आए हैं 460 मार्क्स 500 में से, अभी आपको परसेंटेज निकालनी है कि ये इसकी परसेंटेज कितनी है बंदे की। ठीक है, मैंने क्या बोला, यदि कोई स्टूडेंट आपका सहपाठी विद्यार्थी 460 मार्क्स लाता है +2 में, अब इसकी परसेंटेज क्या होगी? आपने ऐसा नहीं करना है कैलकुलेटर लेकर इसकी परसेंटेज देखनी है। तो आपको सिंपल सा पेन और कागज लेना है। तो फॉर एग्जांपल उसके हैं 460 नंबर, तो 500 में से हैं 500 नीचे लिख दिया और इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, और जो भी कट कटा कर आएगा वही आंसर होगा। जैसे जीरो से जीरो कट गई और 50 दूनी 100। ठीक है, और 46 इंटू 2, जो भी इसे मल्टीप्लाई करो 46 दूनी 92। 92% इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए किस प्रकार से परसेंटेज निकालनी है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी के हैं 440 नंबर 500 में से, आपको क्या करना है, सिंपल सा बोला 100 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से मल्टीप्लाई करके आपने यहां पर कट कटाकर निकालना है आंसर। यहां पर 88% हुए इसके। ठीक है, आगे परसेंटेज निकालना बातों बातों में। नेक्स्ट है आपका छठा क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। फॉर एग्जांपल विराट कोहली है। ठीक है, विराट कोहली ने 20 इनिंग में उसकी 20 इनिंग है उनकी। ठीक है, और रनों की एवरेज है 26। ठीक है, अब नेक्स्ट इनिंग में वो कितने रन स्कोर करे कि उनकी एवरेज जो है वो 2 बढ़ जाए, मींस 28 हो जाए। जैसे 21 इनिंग की एवरेज जो है वो 28 हो जाए, वो कितना स्कोर करे? जैसे 20 इनिंग में 26 एवरेज है। ठीक है, 20 + 21
एक ऐसी इनिंग कितने रनों की आए कि उसकी ओवरऑल एवरेज जो है वो 28 की हो जाए। अब आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है 20 और एवरेज है 26। आपको क्या करना है, इन्होंने बोला है नेक्स्ट इनिंग में वो कितना स्कोर करे। नेक्स्ट इनिंग मिलाकर कितनी हुई, 21। ठीक है, और ये कितनी बोल रहे हैं, एवरेज हो जाएगी 28 की। ठीक है, अब यहां पर 20 इनिंग है और 26 रन है। 20 इंटू 26 करो, ट्रिक है ये, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 20 इंटू 26 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 520। ठीक है, अब 21 इनिंग को दो मोर कितने हुए, 28। 21 इंटू 28 कर दो, कितना आया, जल्दी से मल्टीप्लाई करो। 588। ठीक है, अब जो बड़ा है इन दोनों को माइनस कर दो, जैसे 588 माइनस 520 कितना आया, 600, सॉरी 68। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके कितना आया, 68। तो 68 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आया ट्रिक समझ में? ठीक है, यदि नहीं आया है तो आप एक बार दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, यदि किसी बंदे की प्रेजेंट सैलरी है 4000, ठीक है, उसको इंक्रीमेंट लगता है, मींस उसकी सैलरी 5% इंक्रीज होती है, तो आपको बताना है कि इंक्रीज्ड सैलरी कितनी हुई। ठीक है, 4000 सैलरी है, 5% इंक्रीज हुआ, 4000 का 5% कितना हुआ, जैसे वैसे तो फाइनल कितनी बनेगी, इंक्रीज्ड सैलरी कितनी हुई, जैसे 4000 तो है ही है, बट 4000 का 5% इंक्रीज हुआ तो हम निकालेंगे 5%। यदि 5% लिखा है तो 5 के नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहां पर 200 आ गया, 40 इंटू 5 करके 200 आ गया। ठीक है, 4000 पहले थी, इंक्रीज करके 200 और बता दो, कितना हुआ, 42। 4200 इज द ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां। एक पेन लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल तोए वाला होता है ना, तोवा, तोवा मान लो आप, किसी ने एक तोवा लिया, तोवा लिया, तोए का जो प्राइस है वो है 5.5। ठीक है, एक तोए का 5.5 रुपए। ठीक है, हमने खरीदनी है पूरी एक दर्जन, एक डजन, एक डजन। आप सभी को पता है एक डजन मीन्स डजन में आते हैं 12। ठीक है, याद रखिएगा, डजन की वैल्यू है 12, तो डजन में आते हैं 12। 12 तो हुए, 12 को एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है 5.5, तो 12 इंटू 5.5 करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। जैसे इन दोनों को शायद जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 66 आएगा। ठीक है, तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, काफी आसान क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है, जैसे एक यात्री 10 किलोमीटर हिमाचल क्षेत्र में तथा 15 किलोमीटर पंजाब क्षेत्र में यात्रा करता है, यदि हिमाचल क्षेत्र का किराया जो है 1 किलोमीटर का कितना है, ओ 1.45, ऐसे नहीं पढ़ना है 1.45, दशमलव के बाद अकेला अकेला डिजिट पढ़ा जाता है, 4-5 बोलना है, 1.45। ठीक है, इसी हिसाब से पंजाब का किराया है 0.90। ठीक है, अब देखो कितने किलोमीटर की यात्रा करता है हिमाचल में, 10। 10 किलोमीटर है तो कितना हुआ, 10 मल्टीप्लाई 1.45। ठीक है, और
यहां पर 15 करता है पंजाब की, 15 में कितना कराया है 0.9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो आएगा वो आपका आंसर होगा। फटाफट से कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन में ही टाइम लगता है एग्जाम में। उम्मीद है मेरे साथ साथ आप भी कर रहे होंगे। करो शाबाश। 5 3 का 15, 5 2 का 27/2, 13.5, 13.5 और 14.5, दोनों को प्लस करो 28 आएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन। ये काफी आसान क्वेश्चन है, ट्रेन का क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें हमेशा और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन हमेशा और हमेशा आपको आता है। ठीक है जी। अब देखो यहां पर एक कंसेप्ट है, जैसे क्या है, डी डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। अब 200 मीटर डिस्टेंस है, स्पीड कितना है, स्पीड है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर इसकी ट्रेन की स्पीड है। हमें निकालनी है टाइम की वैल्यू। यहां पर ट्रिकों की भरमार है, आपको देखना है। पहले देखिए यूनिट्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए। यहां पर मीटर की यूनिट है, यहां पर किलोमीटर की है। आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है। जैसे 60 है, जैसे 1 किलोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है तो इसकी वैल्यू है 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ गए। 1 किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18। यदि 1 मीटर पर सेकंड को आर में चेंज करना है, किलोमीटर आर में चेंज करना है तो 18/5। अब देखो यहां पर है किलोमीटर पर आर, यहां पर है मीटर, हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बोला 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर बटा सेकंड आ गया। ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेशन करो कितना आया। जैसे 610 का 16, 63 का 63 का कितना आया 18। यहां पर आ गई वैल्यू आपकी, यहां पर देखो यहां पर आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो टाइम का फार्मूला क्या होगा। आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। इस प्रकार से आपने सबसे पहले वाई बनाना है, यहां पर लिखना है एस टी डी। क्या बोला मैंने, एस टी डी। ठीक है, एस टी डी आपको पता है ना, बचपन में आप सभी को पता है, फिल्मों में देखा होगा, फोन करते थे एस टी डी में जाकर, वही वाला एस टी डी। इनको इसी सीरियल में लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज इसी सीरियल में, एस यहां, टी यहां और टी यहां, डी यहां। ठीक है, अब टी की वैल्यू क्या है, जैसे टी की वैल्यू डी अपॉन एस, डी अपॉन ये है अपॉन, ये वाली बाजू है ना वाई की, ये है अपॉन। जैसे एस की वैल्यू डी अपॉन टी, फिर आपके डी की वैल्यू डी इंटू टी। ठीक है, ये हमें पूछा गया है टी की वैल्यू। टी की क्या बताई मैंने, टी यहां पर है डी अपॉन एस, डी अपॉन एस 200, 200 टी की एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू यहां पर लिखी हुई है 500, सॉरी 50 अपॉन, अपॉन में था, यहां पर ऊपर जाकर हो गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, कितना हुआ, 0 से 0 कट गई, 5 से 20 कटा तो 4, 12 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन निकलना था, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th,
एक व्यक्ति ने 12 कापियां 90 रुपए में और 5 कापियां 60 रुपए में खरीदी। व्यक्ति द्वारा खरीदी गई कुल कापियों के आधार पर एक कॉपी का एवरेज मूल्य कितना आता है, ये आपको बताना है। औसत खरीद कितनी आती है। टोटल कॉपियां कितनी हैं, ये होगी 10, एक तरफ है 10, एक तरफ है 5, ठीक है, दोनों 15 कॉपियां होगी। हमारे पास 15 कॉपियां हैं, रुपए कितने हैं, जैसे 60 प्लस एक तरफ है 60, एक तरफ है 90, दोनों को प्लस करो, कितने हुए रुपए, 150, ठीक है। 150 अपॉन 15 कर दो, दोनों को कट कटा कर कितना आया, 10 रुपए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, ये भी सेम है, ये भी सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि 1 किलोमीटर को, मेन यहां पर कंसेप्ट यही है, 1 किलोमीटर को यदि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ गए, आई बात समझ में। यहां से देखो, अब यहां पर क्या पूछा गया है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारे पास, डी की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर, और टाइम कितना है, 30 सेकंड, ठीक है। अब देखो यहां पर मीटर की वैल्यू है, दोनों में मीटर की वैल्यू है, बट आपका जो आंसर है वो आपका किलोमीटर पर आवर में है। कैसे बनेगी बात, अब देखो यहां पर एसटीडी लगा लो, फार्मूला एसटीडी, यहां पर क्या पूछा है, स्पीड पूछी है, स्पीड का फार्मूला क्या हो गया, डी अपॉन टी, डी अपॉन टी यहां पर लिखो, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, जीरो से जीरो कट गई, और 5, जीरो से जीरो कटने के बाद कितना हुआ है, 5/3 मीटर पर सेकंड, बट आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में है, तो किस प्रकार बनेगी बात, 18 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/3 को 18 यूनिट चेंज करने के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं है, फंडा यूनिट का है, 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर आ गया आंसर वाली यूनिट, क्योंकि आंसर हमारा किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। 5 से 5 गया और 3 से 18 गया, ठीक है, 6 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर, 6 कहां है, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, आई बात समझ में। काफी आसान क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, और कंसेप्ट जो है वो डीप थे, क्वेश्चन आसान थे बट कंसेप्ट डीप थे। यदि आपको आज की वीडियो फ्रूटफुल लगी है, अच्छी लगी है, कंसेप्ट हमारे अच्छे लगे हैं, अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें, ताकि आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन, इसी प्रकार की जानकारियां अच्छे से मिलती रहें। उम्मीद है आपने अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, और हमारा एक एक मेंबर चैनल का कम से कम, आप जितने हमारे जैसे 17.4 सब्सक्राइबर हैं, तो सभी हमारे परिवार, हिमरक्षक परिवार के मेंबर हैं। आपको हमारे परिवार के सदस्य को कम से कम 20 से 30 बच्चों को शेयर करना है, अच्छा सा कमेंट करना है, रेटिंग देनी है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, आपने अपने हिसाब से रेटिंग देनी है कमेंट बॉक्स में। व्हाट्सएप पर हैं हम, ठीक है, ये है हमारा व्हाट्सएप चैनल। अगर आप यहाँ पर जुड़ना चाहें तो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।